हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फाइनली अब जाकर जो है अतिथि शिक्षकों के जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका है फ्रेंड्स, 4 महीने हो चुके हैं शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हुए, लेकिन अब जाकर अतिथि शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हुए हैं। और उसमें भी हर बार की तरह कोई ना कोई समस्या अतिथि शिक्षक फेस कर ही रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को फ्रेंड्स, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के ऊपर एक यही प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको पता है 2 दिन पहले ही वर्ग 1 का जो है जॉइनिंग लेटर आने स्टार्ट हुए हैं। फाइनली उनकी लिस्ट आ चुकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। अब जो है उनको पोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब 15 दिन का उनका टाइम पीरियड रहता है फ्रेंड्स। अब 15 मान लीजिए 1 महीने में उनको अगर जॉइनिंग करना है, तो कहीं ना कहीं वो जहाँ पर भी जॉइनिंग करेंगे, अगर वहाँ पर अतिथि शिक्षक हुआ तो फिर उसकी छुट्टी होना तय है। तो इस तरीके की चीज़ें हो ही रही है फ्रेंड। साथ में वर्ग 1 के अलावा भी अतिशेष शिक्षक भी हैं। और अब जो है सुनने में आ रहा है कि जल्द ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। तो फिर से वही इशू आ जाएगा फ्रेंड्स कि जो अतिथि शिक्षक रखे गए हैं उनको वापस हटाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही है फ्रेंड्स। फ़िलहाल जो उन्हें समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जहाँ अतिथि शिक्षक अपना जॉइनिंग लेटर डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो उनका जॉइनिंग लेटर डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। सर्वर बिज़ी चल रहा है। अब जब सर्वर स्टार्ट हुआ है तो उनको स्कूल नहीं दिख रहा है। और स्कूल, जिन भी स्टूडेंट को या अतिथि शिक्षकों को स्कूल दिख रहा है, वहाँ पर जब वो जॉइनिंग लेटर लेकर जा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि वहाँ तो ऑलरेडी ही नियमित शिक्षक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक परेशान हैं कि हम करें तो करें क्या। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है फ्रेंड्स, वो इसलिए भी हो सकता है कि देखिए, आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों में अब सैलरी हो चुकी है डबल। तो यहाँ पर जहाँ पैसा जहाँ अच्छा खासा मिल रहा है, तो प्राचार्य और स्कूल के वो खास लोगों को, अपने परिचय वाले लोगों को लगाने की कोशिश करते हैं। चूँकि इस बार जो नियुक्ति हुई है उसमें 200 स्कोर कार्ड वालों को ही नियुक्ति मिली और प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। तो इस वजह से अब जो है उनके लिए मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में अतिथि शिक्षकों को जानबूझकर भी परेशान किया जा रहा है। और जिन भी अतिथि शिक्षकों ने अभी तक अपना जॉइनिंग लेटर डाउनलोड नहीं किया है, तो सिंपल प्रोसेस है, आपको GFMS पोर्टल पर जाना है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप लॉगिन करेंगे आईडी और पासवर्ड के साथ में। उसके बाद में वो जब ये हो जाएगा तो वहाँ पर 3 डॉट होंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने के बाद में एक स्कोर कार्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर स्कोर कार्ड पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड जो है प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, प्रिंट करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगी। और उसमें आपका स्कूल की डिटेल होगी कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था अतिथि शिक्षक के लिए, तो बहुत सारे जो लोगों को है दूर दूर भी स्कूल अलॉट हुए हैं। क्योंकि इतनी भी सैलरी नहीं है कि कोई बंदा बाहर जाकर रहकर सर्वाइव कर पाए अतिथि शिक्षक बनकर। तो वो भी एक समस्या आ रही है उनको। और नए रिक्त पदों पर हो रही है नियुक्ति। नियमित शिक्षकों के रिटायरमेंट, उच्च प्रभार और अतिशेष प्रक्रिया से रिक्त सरकारी स्कूलों में हजारों नए पद खाली हुए हैं। 18 अक्टूबर को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। वे इन्हीं पदों पर हैं। करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर जारी हुए हैं। बता दें कि जिन स्कूलों में पुराने पद खाली हैं, वहाँ करीब 50,000 अतिथि शिक्षक जुलाई माह से कार्यरत हैं। तो वही फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो है 70,000 अतिथि शिक्षक रखे गए थे, तो वही अभी पुराने तो चल ही रहे हैं। अभी ये जो है नए अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने अतिथि शिक्षक जो थे उन्हें वापस मौका दे दिया गया था, तो नए पद सृजित नहीं हो पाए थे। लेकिन अब जो है आपको पता है अतिथि शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो गए हैं। और आप देखिए तो करीब करीब बहुत सारे जो शिक्षक थे उनका अभी रिसेंटली उनका जो है पद मुक्त किया गया है। तो इस वजह से ये पद जो खाली हुए हैं उस पर ही भर्ती हो रही है। तो 20,000 ये हो गए और 50,000 पुराने हो गए, तो वही अपना 70,000 पदों पर अभी भी खाली पद है। तो ये जो बोलते हैं कि पद खाली नहीं है, भर्ती प्रक्रिया कैसे करें नियमित शिक्षक के लिए, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप 70,000 अतिथि शिक्षक रख रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों पोस्ट खाली नहीं है फ्रेंड्स। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि जब आप अतिथि शिक्षक रहे तो नियमित भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं कराते। वर्ग 2 की जो है मेंस की एग्ज़ाम का वेट करते करते स्टूडेंट के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिससे वो परेशान हो गए हैं।
एक ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी न्यू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है कि जो विसंगति हो रही है इसमें अतिथि शिक्षकों को अलॉट करती है स्कूल, और पता चल रहा है कि वहाँ पर तो पद ऑलरेडी भरे हुए हैं। वो इधर उधर ही भटक रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर। अब क्या करें, यही उनके मन में संशय आ रहा है। आप देखेंगे तो अक्टूबर का महीना त्योहारों का सीज़न है। करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली जैसे बड़े पर्व है इसी ऐसे में पूर्व से कार्यरत अतिथियों को अपने मानदेय की चिंता सताने लगी। दरअसल अतिथि शिक्षकों को अभी तक अपना मानदेय जो है आवंटित नहीं किया गया है, नहीं अभी तक उन्हें बिल बने हैं। ऐसे में अतिथियों के बड़े त्योहारों में आर्थिक समस्या का उनको सामना करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षक में तो आपको पता ही है कि सैलरी का बहुत ही घटिया कल्चर है। मंथली सैलरी आती नहीं है, ना कोई स्ट्रक्चर है अतिथि शिक्षकों को सैलरी देने का। तो ये भी एक बड़ी चुनौती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं देखें आप तो सिर्फ सैलरी ही बढ़ा देना समाधान नहीं है अतिथि शिक्षकों का। अब ये 4 महीने तो बीत चुके हैं, अब ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और वो क्या सीखेंगे फ्रेंड्स। आपको भी पता है फिर जो होगा वही 30% से नीचे रिज़ल्ट वालों को अभी होल्ड कर दिया था, तो फिर से ऐसी चीज़ें सामने आने के चांस रहेंगे। तो यहाँ सिस्टम की गलती साफ दिख रही है। आप देखिए 4-4 महीने बाद अगर जॉइनिंग लेटर मिलेंगे उनको तो कैसे काम चलेगा। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स अतिथि शिक्षकों से संबंधित। और इसमें एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तभी आप अतिथि शिक्षक की भर्ती को करें। अदरवाइज़ अभी अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ना छोड़ें। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी अब जल्दी ही आने वाला है। फ़िलहाल आप तैयारी करते रहें फ्रेंड्स। वर्ग 2 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आपके करियर के लिए हो सकती है। अतिथि शिक्षक में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो अभी आप होल्ड करें। अगर आपका नंबर भी आ गया है अतिथि में तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो फ़िलहाल आप अपनी तैयारी पर ही ध्यान दें, क्योंकि जो है ये तो हर साल की प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं अभी तो भी आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा, और यहाँ पर जो है आपका जो तैयारी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सारा काम जो है फिर अतिथि शिक्षकों से ही कराया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से तैयारी करते रहें वर्ग 2 की। और जो लोग वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा में इतना बड़ा टास्क नहीं होता है। तो इस वजह से वो उनका एक्सपीरियंस जो है जब मेंस का एग्ज़ाम आएगा तब तक हो सकता है कि 200 दिवसीय उनका कार्य जो है पूर्ण हो जाए। तो ये ऑल ओवर अतिथि शिक्षक से संबंधित अपडेट थी फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों के डाउट कुछ क्लियर हुए होंगे। आप लोगों का और भी कोई टीचर संबंधित डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं हो सकेगा तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।